अब गजल से पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू उर्दू जबान के हवाले से करना चाहते हैं। माशाअल्लाह और अपनी बज़्म का थोड़ा तारुफ भी कराना चाहते हैं। ये हमारी बज़्म जो दबिस्तान सुखन के नाम से चल रही है, ये 2018 में 31 जनवरी को वजूद में आई थी और इसमें 25 मेंबर हैं और सब नई उम्र के बच्चे हैं। सबकी उम्रें 18-20 साल के लगभग हैं और ये बच्चे इस बज़्म में शामिल होने से पहले उर्दू से कोसों दूर थे, उर्दू से नावाकिफ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे उर्दू इमला बिल्कुल सही लिख रहे हैं। और हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप चल रहा है बज़्म दबिस्तान सुखन, दिन भर ये बच्चे उसमें तबाह आजमाई करते रहते हैं और जहां गलती होती है उस्ताद शुरा उसे दुरुस्त कराते हैं। जो बच्चे उर्दू इमला सही नहीं लिख पाते, जो सीन की जगह साथ लिखते थे, बड़े काफ की जगह छोटा काफ लिखते थे, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी गलतियां धीरे धीरे दुरुस्त हो रही हैं और बच्चे उर्दू जबान से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो रहे हैं। ये खुशी का मकाम है। और दूसरी जानिब हम सामाइन की भी तवज्जो, सामाइन को भी इस बात की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आज हम अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम के लिए आला से आला यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों में भेज रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमें कोई एतराज नहीं है इससे, क्योंकि वो भी जबान सीखनी जरूरी है, सिर्फ उर्दू से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन उर्दू को हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक के मोबाइल में जो मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, किसी के इंतकाल की खबर में भी आती है तो हिंदी में आती है। हालांकि उस मैसेज को देखने वाले सारे लोग हमारे ही अपने लोग होते हैं, तो और उर्दू जबान से काफी नावाकिफियत है। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क ये जो हिंदुस्तान है, यहाँ पर हमारा जो दीनी सरमाया है, जो हमारी मजहबी पूंजी है, वो सब उर्दू जबान पे ही महफूज है। मौलवी साहब जुमा में खुतबा उर्दू जबान में देते हैं, दुआ नमाज की जितनी किताबें हैं सब उर्दू जबान ही में छपती हैं और बिकती हैं। तमाम बुक स्टॉलों पर, कुतुब खानों पर उर्दू जबान ही में सारी दुआ नमाज की किताबें, हदीस के तराजिम, कुरान के तर्जुमे, तफसीर सब उर्दू ही में छपती और बिकती है। मौलवी साहब भी दकीक उर्दू में तकरीर करते हैं और जब हमारी कौम के नौजवान, जब हमारी नई नस्ल के बच्चे उर्दू जबान अच्छी नहीं जानेंगे, या मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी मुसलमान जब तक अच्छी उर्दू नहीं जानेगा वो अपने मजहब को अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा, वो सहाबा की तारीख नहीं पढ़ पाएगा, वो कुरान हदीस के तर्जुमे को नहीं समझ पाएगा, वो तफसीर को नहीं समझ पाएगा, वो अपने मजहबी जो सरमाया है उससे वो दूर रहेगा। इसलिए हम ये दरखास्त कर रहे हैं कि आप इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ उर्दू जबान से भी मोहब्बत कीजिए, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए, उर्दू जबान से वाकफियत कराइए और उर्दू जबान से मोहब्बत का सबूत दीजिए। क्योंकि उर्दू जबान को अगर पीछे छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे अपने मजहबी सरमाए से महरूम रह जाएंगे। आइए इन चंद कलिमात के बाद अब ख़याबान गज़ल में पनाह ली जाए और दरखास्त की जाए किसी एक ऐसे होनहार शायर से। हजरत मैं ये बता दूं कि शायरी सिर्फ काफिया पैमाई का नाम नहीं है, बल्कि इसमें उस शहूरे आगही की जरूरत हुआ करती है जो फिक्र शायरी के दरीचों को हसासियत की ताज़ा हवा के लिए खोल दे। जब शायर का एक एक लफ्ज हसासियत की ताज़ा हवा के झोंकों को छू के गुजरता है तो फिर उसकी शायरी सिर्फ शायरी नहीं रह जाती, बल्कि उसकी शायरी तड़पते हुए दिल की फरियाद बन जाती है, सिसकती हुई रूह का इलाज बन जाती है। यही वजह है कि जो शायर इन मरहलों से गुजरता है उसकी शायरी आपके दिल में भी जगह बनाती है और आपके दिमाग को भी रोशन करती है।